Namaste, ladies and gentlemen, and I welcome all of you in yet another Hall of Fame interview. And today we have a very, very special personality with us, Dr. Sumit Taneja. Sumit जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू वेरी मच सर. सुमित जी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हीलर हैं और राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करते हैं. उसके अलावा ज्यादा जानकारी अपने बारे में सुमित जी देंगे. सुमित जी. सर जानकारी आपने काफ़ी दे दी. मैं पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर हूँ. पिछले 15-16 साल से आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट टू. So I do mix the sciences of homeopathy and psychology because I do believe that most of the diseases they have their origin in the mind. तो शुरू से यही कोशिश रही है कि जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनकी जड़ तक पहुंचा जाए, उनके साइकोसोमेटिक ओरिजिन तक पहुंचा जाए. तो प्रैक्टिस में भी ये दिखता है और होम्योपैथी अगेन कंप्लीट साइंस है. माइंड से ही शुरुआत होती है उसकी भी. तो बेसिकली आई एम होम्योपैथी डॉक्टर. इसके अलावा कुछ शौक भी रखता हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ और इसी का नतीजा है कि आज विनीत सर के साथ एक बुक लिखी है. जी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छी किताब लिखी है साहब ने. और डॉक्टर साहब की किताब का जो नाम है वो है दी पेन. सो सुमित जी, क्यों इस पर्टिकुलर टाइटल का ख्याल आया, क्यों इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में चुना आपने? द पेन सर, दर्द जो है एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है. वी यूज द वर्ड द पेन बहुत कॉमनली हम लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं. मैंने इसको द पेन क्यों चूज करा, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि हर एक डिजीज का कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक साइकोसोमेटिक ओरिजिन होता है. तो सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं है जो डिजीज में इट बियर्स द पेन. देयर इज अ पेन यू बियर इन द माइंड आल्सो, जिसको हम दर्द बोलते हैं, जिसको हम इमोशनल शॉक बोलते हैं, जिसको परिभाषा में ही दर्द बोला जाता है. वो दर्द कहीं ना कहीं फिजिकल नहीं होता, बट इट इज द पेन इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, जो आप फील करते हैं. तो वही मैं दर्शाना चाहता हूँ कि ये जो पेन है, जो आपके माइंड से शुरुआत होती है, जिसकी जो स्ट्रगल है, ये कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट का काम करता है चेंज के लिए, जिसके अपने आगे बात करेंगे. जी, इनफैक्ट मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि पेन तो ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया कि पेन है क्या, लेकिन क्या आपने अपनी किताब में डिस्कशन में क्या इस चीज का भी जिक्र है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ इट और हाउ टू टर्न योर लाइफ टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. पूरी बुक इसी पे ही आधारित है. द पेन शीर्षक रखने का टाइटल जो पूरा अगर आप देखेंगे बुक का, तो पूरा टाइटल है द पेन एन एब्सोल्यूट डोज टू हीलिंग. कि पेन आता है आपको हील करने के लिए, आपकी हीलिंग की शुरुआत है. वो हीलिंग सिर्फ फिजिकली नहीं है, वो हीलिंग मेंटली है. नीचे लिखा हुआ है कि अ गाइड टू योर मेंटल हीलिंग. यहाँ से ही आपकी मेंटल हीलिंग की शुरुआत होती है. जब तक आपको कोई दर्द नहीं होगा तब तक आप उसका निवारण नहीं करेंगे. इसीलिए जब आप एक इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हैं, किसी स्ट्रेस से गुजरते हैं, तभी हम रास्ते ढूंढते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए. ये बुक पूरी एक जर्नी है कि कैसे एक पेन आपको ग्रैब करके रखता है, कैसे आप उसके साथ जी रहे होते हैं और आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं. कैसे अपने फेलियर्स को अपने सक्सेस में बदल सकते हैं, अपनी पेन को अपनी होप में बदल सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं. तो ये सारा इस बुक में जर्नी हमने कंप्लीट की. तो सब एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, थोड़ा सा किताब की लीक से हटके है. पिछले जो 3-4 महीने हम लोगों के गुजरे हैं हिंदुस्तान में, लॉकडाउन जो था, और इनफैक्ट आज भी फेस ही कर रहे हैं, इट्स नॉट कम्प्लीटली ओपन येट. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? किस टाइप के पेशेंट्स या किस टाइप के लोग आपको मिले? क्या वास्तव में वो दर्द, वो सब चीजें हैं? बिल्कुल है सर. अगर आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो फिजिकली उतने लोग इन्फेक्ट नहीं या अफेक्ट नहीं हो रहे हैं जितना मेंटली या सोशली हो रहे हैं. जो मेंटल ट्रॉमा के थ्रू अभी सोसाइटी गुजर रही है, वो शायद कई जनरेशन्स तक इसका असर रहने वाला है. बहुत लंबे मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं. लोगों के बिजनेसेस की बात करें, उनके लाइफस्टाइल की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, कैसे उनमें डर फैला है, कितना ज़्यादा डर फैला है. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बीमारी ऐसी है कि जिससे डरना नहीं चाहिए. कहीं ना कहीं हमें अवेयर होना अच्छी बात है, लेकिन इस कदर डरना. मेरे पास पेशेंट्स आए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. पेशेंट जो सैनिटाइज कर रहे थे, खुद को सैनिटाइजर कर रहे थे, ही केम विद बर्न्स ऑन हिज हैंड्स. इतना ज़्यादा सैनिटाइज करने लगा, इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन हो गई उसको कि उसने हाथ ही जला लिए सैनिटाइज कर करके. तो सर इतना डर, इतना जो ट्रॉमा है जिसके थ्रू ये सोसाइटी गुजर रही है, ये अच्छा नहीं है. कहीं ना कहीं इसी पे ही बात कर रहे हैं. इसी लॉकडाउन पीरियड में ये बुक लिखी मैंने.
तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर सब पे था। डिपेंड करता है हम किसी स्ट्रेस को कैसे लेते हैं, किस पेन को कैसे लेते हैं। लोगों के लिए फ्रूटफुल भी रहा है। एक साइड आप देखोगे लोगों ने बहुत सारे नए बिजनेसेस करे, बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप हुई, मेडिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी नई इनोवेशंस मार्केट में आई, तो सर उन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा ना। तो डिपेंड करता है हम परसीव कैसे करते हैं पेन को। यहाँ डर बहुत फैला है, बट ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए, और शायद ये बुक एक सहारा बन सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मुझे विश्वास है अगर आपके जैसे पॉजिटिव लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, तो ऑब्वियसली हम वो चमकदार दिन भी देखेंगे जहाँ पे इस चीज़ का खतरा, इस चीज़ का डर नहीं होगा। एक और सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये है आपसे कि ये किताब किन को पढ़नी चाहिए, किन लोगों के लिए फायदेमंद होगी ये? सर जिंदगी के दो ही पहलू हैं, सुख और दुख। ये पैरेलली चलते रहेंगे, एक आगे आएगा एक पीछे रहेगा। तो जो सुख में है उनको भी पढ़नी चाहिए, जो दुख में है उनको भी पढ़नी चाहिए। दिस बुक इज रिटन फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी, सबकी ये समझ में आने वाली किताब है। और रीजन बीइंग, ये आज की जनरेशन को टारगेट करके मैंने बुक लिखी है। आज की जनरेशन को कैसे टारगेट किया है सर? दिस बुक इज कम्प्लीटली ऑन साइंस, साइंटिफिक लॉजिक इस बुक में एक्सप्लेन किया है मैंने। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, या आजकल की जनरेशन है, इवन हमारी भी जो जनरेशन है, हम लोग एक साइंटिफिक एरा में पैदा हुए हैं, साइंटिफिक एरा में बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को तब तक नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल ले लीजिए स्पिरिचुअलिटी। अगर हम बात करें कि स्पिरिचुअलिटी, अभी आपने लॉकडाउन में भी देखा कि बहुत बात चली कि आप मन की तरफ जाएं, अंदर की तरफ जाएं। इफ यू कैनॉट गो आउटसाइड, गो इनसाइड, जगह जगह लिखा आपको मिल रहा था। तो लोगों की समझ में क्या है कि इनसाइड, व्हाट इज इनसाइड। यू आस्क समबडी टू मेडिटेट, बट व्हाई एंड हाउ ही विल मेडिटेट, क्यों करेगा कोई, जब तक उसको वो लॉजिक, वो साइंस समझ नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश करिए है कि एक साइंस को, साइंटिफिक लॉजिक क्या है इन सब बातों के पीछे, उसको एक्सप्लेन करने की, कि साइंस समझ में आएगी तभी आज की जनरेशन, आज की यूथ इसको रिलेट कर पाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब आपने। सुमित जी, और एक जानना चाहूँगा कि काफ़ी अलग अलग मंचों पे आप इस किताब को लेकर गए और आपको सम्मानित भी किया गया। रोटरी क्लब में पंजाब भी शायद आप गए थे, तो वहाँ का कैसा अनुभव था और किन किन लोगों के द्वारा आपकी किताब का विमोचन हुआ? सर ये जो किताब है मैंने डेडिकेट की है मेरे गुरु को, जो डॉक्टर दिदार सिंह हैं फिरोजपुर से। एक काफ़ी रिनॉन्ड होम्योपैथ हैं, और साइकोलॉजी पे उनका बहुत बड़ा पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीख दी थी, तो उन्हीं की सीख को हमने इस किताब में उतारने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इस बुक का इनॉग्रेशन उन्हीं के ही हाथों से मैं करवाने के लिए स्पेशली पंजाब गया था, तो वहाँ किया। उसके बाद रोटरी क्लब में 3-4 दिन पहले इसका इनॉग्रेशन किया गया। और आगे भी कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं। ये लॉकडाउन के कारण क्या है कि एक्टिविटीज़ काफ़ी स्लो डाउन है और कम है। जी। बाकी जो भी इस किताब को पढ़ रहा है, बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बड़े जेन्युइन रिव्यूज़ मिल रहे हैं। और अभी से ही डिमांड की जाने लगी है कि सर इसको हिंदी में भी लिखिए। वाह वाह, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी लास्ट वर्ड ऑफ विजडम कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? यही है कि सर जितने भी आपके लाइफ में बैड टाइम्स आते हैं, बैड टाइम्स क्यों हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक बैड मेमोरी के साथ जी रहे हैं। जो हमने अभी तक सीखा, परसीव किया, उसी को आज हम कर रहे हैं। हमने जो पहले सीखा था वो आज हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आज भी हम नेगेटिविटी में ही जीते रहेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे, अपने थॉट पैटर्न्स में बदलाव नहीं लाएंगे, चेंज नहीं लाएंगे, खुद में चेंज नहीं लाएंगे, तो यकीन मानिए फ्यूचर में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये मिजरी, ये पेन कंटिन्यू होता रहेगा। तो पेन से बाहर निकलने का एक ही जरिया है कि आपको चेंज लाना पड़ेगा। कब में? पीछे जाके आप कुछ नहीं कर सकते, आगे जाके आप कुछ नहीं कर सकते। आज अभी इसी मोमेंट में आपको अपनी परसेप्शन, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू चेंज टुडे, यू विल डेफिनेटली सी द चेंज इन योर फ्यूचर। तो सर अल्टीमेट बात यही है, सबसे अच्छी बात यही है कि चेंज योरसेल्फ टू सी द चेंज अराउंड यू। खुद को बदलेंगे तो सब कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात कही आपने। और जो भी करना है वो आज ही करना है। ना आप पास्ट में जा सकते हो, ना आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि जो लोग भी इस वीडियो को हमारे फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब को खरीदने का लिंक मिल जाएगा। सो यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस बुक, एंड इट्स अ वंडरफुल बुक, यूजफुल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, राइट। चलते चलते दर्शकों को एक और खास बात बता दूं कि डॉक्टर साहब ना सिर्फ किताब लिखते हैं, डॉक्टर साहब
हिंदी कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। सो डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम का अंत मैं किसी 4 लाइनों से करना चाहूंगा आपकी, आप जो भी सुनाना चाहें। सर कविताएं खूब सारी लिखी हैं और एट द मोमेंट याद भी नहीं आती हैं। प्रोफेशन ही ऐसा है कि कुछ याद नहीं आता है। लॉकडाउन में कुछ लिखा था, जी। लॉकडाउन के बारे में लिखा था कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। अगर एक मिनट का समय देंगे तो मैं देख के जरूर पढ़ सकूंगा। चलिए ठीक है, आप देख के पढ़िए, नो इशू। जी सुमित जी, स्वागत है। तो लिखने का कुछ हल्का फुल्का शौक है, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। तो अभी लेटली कुछ लिखा था, अभी बड़ा एक बॉलीवुड में जो हादसा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, और कहीं ना कहीं वो मेरी बुक और मेरे इसी चीज से रिलेटेड भी था। द पेन से रिलेटेड कुछ था, तो जहन में कुछ आया, मैंने उसको लिखा कि जहन में बसा करते थे जो नाम, क्यों अब वो याद करने पड़ते हैं। बेफिक्री सी थी बहुत जिंदगी, इससे बचपन के बड़े खास हुआ करते थे। इस कदर छाई है दुनिया की रंगीन खुमारी, भूल गए खुद को बड़े वो नाम हुए फिरते हैं। थोड़ा सा कुचल कर रोज अपने अस्तित्व को, सफलता के नए वो पायदान चढ़ा करते हैं। हंसते मुस्कुराते चेहरे तो हैं एक छलावा, दर्द भरी वो एक किताब हुए फिरते हैं। मन के अंदर तो शोर बहुत है उनके, मन के अंदर तो शोर बहुत है उनके, जाने कितने शख्स सुशांत हुए, जाने कितने शख्स सुशांत हुए करते हैं। याद आते हैं जाने के बाद बहुत लोग, लोग हमेशा जाने के बाद ही याद करते हैं। याद आते हैं जाने के बाद बहुत लोग, अच्छा बड़ा था वो इंसान कहा करते हैं। बढ़ती भीड़ में भी घुटने लगता है जब दम, अपने अब तो अपने भी अनजान हुए करते हैं। याद करो उनको जो कभी जहन में बसते थे, तरीका क्या बाहर निकलने का। याद करो उनको जो कभी जहन में बसते थे, ढूंढ लो भीड़ में एक सुमीत तुम भी, ढूंढ लो भीड़ में एक सुमीत तुम भी, दोस्त ही हमराज हमदम हुआ करते हैं, दोस्त ही हमराज। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे डॉक्टर सुमित तनेजा, और आज हमने ढेर सारी बात की इनसे, और आई एम श्योर एक इंटरव्यू और भी हम इनका करेंगे आने वाले टाइम में, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, जो कि बहुत नीड ऑफ द आवर है, राइट। और इस किताब के नीचे इस वीडियो के नीचे मैं किताब को परचेज करने का लिंक डाल दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, थैंक आपके यू, जरिए से ही ये किताब आ पाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।